हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गुडविल। जब पार्टनर जो है नया पार्टनर लेकर आता है गुडविल इन कैश में, उसमें हमारे कवर अप कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रही, ऐसे ही बता रही हूँ कि बी एंड सी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, दैट इज द ओल्ड रेशियो। D इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। D जो आया है वो 1/3 शेयर के लिए आया है एंड ही इज पेइंग 15,000 ऑफ 1/3 शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल। और 15,000 क्या कर रहा है, वो पे कर रहा है गुडविल प्रीमियम के। तो हमें जर्नलाइज करना है और साथ में ये बोला है कि B एंड C डिवाइड द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। देखो तीन पार्टनर्स हैं, अगर B और C की इक्वल है, मतलब B और C की 1:1 है, तो D का भी शेयर क्या है, 1/3 है। तो दैट मीन उसका 1/3 कैसे आया होगा कि तीनों का ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओल्ड रेशियो तो है वो 3:1 है और न्यू रेशियो है 1:1, तीनों की क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तीनों की। जबकि हमें बोला था कि बी और सी इक्वल में बांटेंगे, बट हमें क्या हो गया कि हमें डी का भी 1/3 दिया है। डी का 1/3 कैसे आया होगा, हम रेशियो, अगर ये न्यू रेशियो है तो कैसे क्या होगा, 1 में टोटल डालते हैं ना, इनका तो 1:1 है, तो इसका मतलब इसका भी 1/3 होगा, इक्वल होगा। तीनों की रेशो क्या हो जाएगी, न्यू रेशो इक्वल होगी। अब सबसे पहली बात कि हमें जर्नलाइज करना है गुडविल की एंट्री को। हमें जब जर्नलाइज करना होता है गुडविल की एंट्री के लिए, सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या चाहिए होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और दूसरी चीज हमें चाहिए होता है, जो पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसका अमाउंट चाहिए होता है, वो कि हमें गिवन है। तो हमें क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसकी निकलती है, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है। तो बी और सी के लिए पहले हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, बी सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो क्या है इसकी 3/4 और न्यू क्या है 1/3। अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये 4 है और ये 3 है, तो आपस में क्या करोगे, इसका दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए 12। तो नीचे को हम क्या बना लेंगे 12। इसको 3 से करेंगे तभी 12 आएगा, इसको 4 से करेंगे तो भी 12 आएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 12, 3 3 9 -4 5/12। ये इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। हमें रेशो बनाने के लिए आगे उसका भी निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब सी का क्या आएगा, देखो सी का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, सी का ओल्ड क्या है 1/4 और न्यू क्या है 1/3। इसका भी सेम 4 और 3 हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे 12 बना लेंगे। तो इसका आ जाएगा 3 माइनस, तो देखो नहीं सॉरी 3 4 12 और 4 3 नीचे 3 3 1 3 और -4, इसका -1/12 आ रहा है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। देखो अब बी का सेक्रीफाइस तो आ गया, ये हमने निकाला। अब सी का जब हमने सेक्रीफाइस निकाला तो इसका नेगेटिव में आ गया। अब देखो जब नेगेटिव में आ गया, सेक्रीफाइस जिस रेशो का हम फॉर्मूला लगाते हैं उसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, तो दैट विल बी सेक्रीफाइस। बट अब सी का क्या हुआ, उसका नेगेटिव आ गया। तो सेक्रीफाइस का अपोजिट क्या होता है, गेन होता है। तो इसका मतलब इसका सेक्रीफाइस नहीं आया, इसका क्या आ गया, गेन आ गया। तो अब इसको हम सेक्रीफाइस नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, वो क्या हो गया पॉजिटिव में नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सी गेनिंग शेयर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जब एक का सेक्रीफाइस है, पार्टनर्स दो ही हैं, एक का सेक्रीफाइस है और दूसरे का क्या है, गेनिंग है, तो अब डिनोमिनेटर भी क्या है, दोनों का सेम है, तो आप रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। क्यों, एक सेक्रीफाइस है और एक गेन है, तो हम रेशो हम अब नहीं निकाल पाएंगे। अब हम सीधा डायरेक्ट एंट्री करेंगे। देखो अब एंट्री में मैं आपको बताऊंगी, जब भी आपको सेक्रीफाइस, अब देखो क्या करेंगे, देखो
सबसे पहले क्या हमें जर्नलाइज करना है प्रीमियम की, तो पहले तो डी क्या लेकर आ रहा है, 15,000 अपना प्रीमियम लेकर आ रहा है, तो पहले प्रीमियम को लाने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक या फिर कैश, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किस चीज की एंट्री है, ब्रिंग्स डी प्रीमियम अमाउंट इन कैश। कितना लेकर आया था, 15,000। अब हमें पता है कि ये 15,000 नेक्स्ट एंट्री में किसको देना है, हमें बी और सी को सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बननी चाहिए थी वो क्या बननी चाहिए थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट सी ने क्या किया है, गेन किया। जब नेगेटिव आता है हमें जनरल एंट्री में पता है कि वो क्रेडिट होना चाहिए था, तो जब उसका आंसर भी क्या हो गया, अपोजिट आ गया पॉजिटिव से, तो उसको जर्नल एंट्री में भी क्या कर देंगे, हम अपोजिट कर देंगे। हमें पता था कि यहाँ पर क्रेडिट में आना चाहिए था, लेकिन अब उसका क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो एंट्री में कहाँ चला जाएगा, ये डेबिट में। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है तो बी को ही क्रेडिट में डालेंगे, उसका नेगेटिव आया था इसलिए उसको अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम अमाउंट डिवाइडेड इन सेक्रीफाइस बाय बी एंड गेन टू सी, ठीक है। अब प्रीमियम का तो हमें पता है कि प्रीमियम की जगह तो 15,000 आएगा। अब जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे इनका शेयर आया, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जैसे 5/12 है और ये, अब इसकी रेशो तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 15,000 को, जैसे सी क्या है, डेबिट है, तो सी के 15,000 इंटू 1/12 कराते हैं, लेकिन ऐसा गलत होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब हम शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर। जब भी आप सेक्रीफाइसिंग शेयर लोगे तो जो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, या फिर गेनिंग शेयर हो, कोई भी शेयर होता है तो आज हमेशा मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, टोटल फर्म की गुडविल होनी चाहिए, टोटल फर्म की गुडविल होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास क्या है, टोटल फर्म की गुडविल नहीं है, लेकिन हमारे पास टोटल फर्म की गुडविल नहीं है। जब भी आपको किसी का टोटल फर्म की गुडविल निकालनी हो, या टोटल कैपिटल या टोटल प्रॉफिट, कोई भी चीज़ आपको टोटल निकालनी हो, और हमें किसी एक पार्टनर का गिवन होता है, एक पार्टनर का अगर दिया हुआ है, तो जिस पार्टनर का दिया हुआ है अमाउंट, उसी के शेयर को आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, शेयर दिया है, अब जैसे सी का क्या 1/12, तो 1/12 मैं डालूंगी, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 1/12 डालूंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं क्या ले रही हूँ, शेयर ले रही हूँ। अब यहाँ पर बी का भी क्या है, बी का क्या है 5/12, बट मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, टोटल गुडविल आनी चाहिए। टोटल कैसे निकालेंगे, मेरे को किसका दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, डी का, तो मैं डी के शेयर को ही क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी, तो वो टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी। किसी का भी आपको दिया हो, कभी कभी जैसे हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया होता है, आपको दूसरे पार्टनर का फाइंड आउट करना होता है, तो जिसका दिया है उसके शेयर को पहले उल्टा कर दो, वो पूरी फर्म का आ जाता है, फिर दूसरे का निकाल लो। अब ऐसे ही हमें डी का दिया है, तो हम क्या करेंगे, डी का कितना है 15,000 है, तो फर्म का क्या आ जाएगा 15,000 इंटू इसका शेयर कितना है 1/3, तो इसके शेयर को मैं क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो मेरी कितनी आ गई फर्म की गुडविल 45,000। तो अब यही जो हमारे शेयर है, इसके साथ जब हम शेयर लेंगे तो पूरी फर्म की चीज होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे 1/12 इंटू
45,000 और यहाँ पर भी 45,000। अब इसको जब आप कट करोगे तो इसको जैसे हम पहले, आप ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, सीधा 12 से करते हो या फिर पहले 3 से या 2 से, जैसे भी आपको करना है। जब मैं इसको कट करूंगी तो मेरा आ रहा है 3750। अब इसको कट करूंगी तो मेरा आ जाएगा 18,750। तो हमें यही एंट्री हमें करनी थी। इसमें यही नया पॉइंट था कि एक पार्टनर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, तो हमने ऐसे निकाला। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आप स्क्रीन पर देखो। गीता एंड सुनीता पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो दिए। दे एडमिट अनीता एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता, सुनीता एंड अनीता विल बी 5:3:2। आपको तीनों की न्यू रेशियो भी गिवन है। अनीता ब्रॉट इन ₹25,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अनीता जो है उसका ही शेयर दिया 25,000, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ही यही होता है कि वो कैश में लेकर आई है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो, इसमें गीता और सुनीता की ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन थी, और तीनों पार्टनर्स की जो अनीता आई थी उसकी भी हमें मिलाकर तीनों की न्यू रेशो भी गिवन थी। अब हमें प्रीमियम का अमाउंट है 25,000 और जर्नलाइज करना है। तो सबसे पहली बात कि जर्नल एंट्री करनी है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमें पता ही है, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया। तो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है OR और NR, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गीता का सेक्रीफाइसिंग किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। तो गीता का आएगा, गीता सेक्रीफाइस, ओल्ड क्या है 3/5 और न्यू क्या है 5/10। अब वही सेम बात कि नीचे वाला सेम नहीं है तो मैं इसको भी क्या करूंगी, 10 बना लूंगी। तो क्या करेंगे, 5 to the 10 और 3 to the 6, 6 - 5 तो क्या आ गया 1/10। ये इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। ऐसे ही सुनीता का निकाल लेंगे। सुनीता का क्या होगा, सुनीता सेक्रीफाइस, इसका ओल्ड क्या है 2/5 और न्यू क्या है 3/10। अब इसका भी सेम वही, नीचे का 5 और 10 है तो इसको भी मैं क्या करूंगी 10 बना लूंगी। 2 to the 4 - 3 इज इक्वल टू 1/10। इसका भी 1/10 आ गया, इसका भी 1/10। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप, जैसे हमें पता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है। अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो, अगर 1/10 उठाते हो तो मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, टोटल फर्म की गुडविल होना चाहिए। अब दोनों का ही पॉजिटिव आया, दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो आप रेशो निकाल सकते हो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी 1:1, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर रेशो उठाते हैं जैसे 1/2 और 1/2, रेशो उठाएंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड क्या होगा, पार्टनर वाली गुडविल होगी, मतलब 25,000। अगर आप शेयर उठाते हो तो पूरी फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, क्लियर। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिंपल एंट्रीज है, पहले लाने की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां लिखेंगे ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश। कितना लेकर आया 25,000। अब इस 25,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। तो किसको देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को। नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको देंगे, टू गीता कैपिटल अकाउंट एंड टू सुनीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप यहां पे लिख देंगे प्रीमियम डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में कितना है 25
25,000। इसको हम कैसे बांटेंगे? 25,000 इंटू, देखो 25,000 ये किसका है? नए पार्टनर का है। जब पार्टनर का ही प्रीमियम लेते हैं तो हमें क्या मल्टीप्लाई करनी होती है? रेशो। अब 1/10 नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 और इसका भी 25,000 इंटू 1/2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12,500 और इसका भी 12,500। यहाँ पर भी हमारी ये दोनों एंट्रीज कंप्लीट होती हैं और क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो आप स्क्रीन पर। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3, that is the old ratio. C is admitted as a partner. C एक नया पार्टनर आया who pays ₹40,000 as कैपिटल। मतलब अब कैपिटल भी लेकर आया। अभी लास्ट क्वेश्चंस में जितने भी हमने किए उसमें कैपिटल नहीं लेकर आ रहा था। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज़ वैल्यूड एट ₹60,000 फॉर द फर्म। और अपना अमाउंट भी लेकर आएगा जो कि फर्म की, वैल्यूड का मतलब क्या होता है? नई गुडविल और फर्म की गुडविल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो इसमें ए और बी की रेशो दी है, सी आया और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की इंफॉर्मेशन दी है और हमें प्रीमियम का अमाउंट भी निकालना है और आपको जर्नलाइज करना है। ठीक है, तो हमें जब गुडविल की एंट्री, प्रीमियम का अमाउंट आपको जब भी दिया हो या ना दिया हो तो आपको जर्नल एंट्री हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है जो कि हमें इंफॉर्मेशन है। देखो सी आया 1/5 के लिए, ए से ले रहा है 1/10, फ्रॉम वर्ड है ना, क्या दिया हुआ है आपको? फ्रॉम वर्ड। ही किसके लिए यूज हुए? सी के लिए। सी ले रहा है ए से। देखो जब फ्रॉम होता है ना तो इसका मतलब दूसरे पार्टनर्स उतना ही दे रहे हैं, आपको कहीं से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कहीं से कुछ भी नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। ठीक है, और बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो दोनों का जब ये दोनों क्या है? 1/10 जब फ्रैक्शन में होता है ना तो वो शेयर होते हैं। तो अब यहाँ से आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या हो गई हमारी? इक्वल हो गई। अब हमें इसमें न्यू रेशो निकालने के लिए भी बोला है तो अब न्यू रेशो के लिए देखो ओल्ड रेशो भी है और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी है। न्यू रेशो का फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या होता है न्यू रेशो का फॉर्मूला? जो आपकी ओल्ड रेशो है, मतलब ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइसिंग शेयर को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका न्यू शेयर निकल आएगा। ठीक है, तो हम ए का कैसे निकाल लेंगे? ए का क्या आ जाएगा? ए का न्यू शेयर जो इसका ओल्ड है कितना है? 5/8। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो आप ये 10 है और ये 8 है तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? हमें सेम बनाना है। तो आप 80 ले लो, इसको 10 से कर लेते हैं और इसको 8 से कर लेते हैं। दोनों क्या बन गया? 80 बन गया। आगे हम कट कर लेंगे, इधर 10 की है तो इधर भी 10 होगा और इधर 8 होगा। 10 5 50 माइनस 8 42/80। ये क्या आ गया? इसका न्यू शेयर आ गया। अब ऐसे ही बी का निकालते हैं। बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड क्या है? 3/8 और न्यू क्या है इसका? मतलब सॉरी, सेक्रीफाइस कितना किया इसने? 1/10। तो अब इसका भी मैं क्या करूंगी? उधर भी 10 उधर 8 तो इसको भी 80 बना लूंगी। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और इधर 8 से करूंगी। इधर 10 और इधर 8। 3 10 30 माइनस 8 अपॉन में 80 तो क्या आ जाएगा? 22/80। अब ऐसे सी का न्यू रेशो तो सबका होना चाहिए। सी का न्यू शेयर क्या है जो कि हमें गिवन है? 1/5। तो जब हमें न्यू रेशो निकालनी है तो तीनों के डिनोमिनेटर नीचे क्या होने चाहिए? सेम। ये 80 ये 80 तो इसको भी क्या करेंगे? हम 80 बना लेंगे। 80 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से। तो इसके लिए आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। देखो 16/80 तो हम क्या करेंगे? न्यू रेशो आ गई हमारी, तीनों का लिख लेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम। 42 22 एंड 16। आप तीनों को क्या कर सकते हो? आप 2 की टेबल पे कट कर सकते हो क्योंकि तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। इसको कटेंगे तो क्या आएगा? 21। इसको काटेंगे तो 11 और इसको काटेंगे तो 8। ये न्यू रेशो आ गई। एक तो इसने हमें
ये निकालने के लिए बोला था। अब हमें जर्नल एंट्री, पहले हमारा ये वर्किंग नोट होते हैं, इसको हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, एंट्रीज करनी है। अब गुडविल वैल्यूड दी हुई है और साथ में हमें ये भी बोला था कि सी जो है वो कैपिटल भी लेकर आया। तो पहले तो हम लाने की प्रीमियम वाला अमाउंट भी और उसका गुडविल वाला अमाउंट भी, उसको लाने की एंट्री करेंगे और फिर उसको डिवाइड करने की एंट्री करेंगे। जो लेकर आया था वो कैपिटल 40,000 लेकर आया था, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक तो वो कैपिटल लाया और जो गुडविल कैश में लेकर आता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीमियम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन लिखेंगे, ब्रिंग्स प्रीमियम एंड कैपिटल इन कैश बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अब देखो पहले हम इसमें फिल कर लेते हैं दोनों, वो डेबिट का टोटल आ जाएगा। सी कैपिटल कितनी लेकर आया, 40,000, तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे 40,000 तो लेकर आया कैपिटल। अब प्रीमियम का देखो, जब गुडविल वैल्यूड दी थी, गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, ये आपकी पूरी फर्म की कैपिटल, फर्म की गुडविल है, फर्म की न्यू गुडविल है। वैल्यूड का मतलब न्यू गुडविल। तो 60,000 में उसका शेयर, क्योंकि 60,000 का मतलब है A प्लस B प्लस C, तीनों की गुडविल है, तो हमें तो सिर्फ सी की चाहिए ना जो वो लेकर आया। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लोगे आप, कितना है 60,000 का 1/5, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12,000। तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में 40 प्लस 12 कितना, 40 प्लस 12 कितना कैश आ गया, 52,000 का। बट अब नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या करना है, जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम का अमाउंट मतलब 12,000, वो आपको ए और बी को देना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब उसकी एंट्री कर देंगे, किसको देना है हमें, प्रीमियम को। तो नेक्स्ट एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री में लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A capital account and to B capital account। ठीक है, अब देखो हमें ये किस रेशो में डिवाइड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे पे देखो, अब प्रीमियम पहले इसको डाल देते हैं 12,000। अब ये किसका है, नए पार्टनर का, ये सी का है। अगर आप यहाँ पर 12,000 को डिवाइड करते हो, अगर आप यहाँ पर 12,000 को डिवाइड करते हो तो आपको कौन सी, जब हम उसी पार्टनर का प्रीमियम लेते हैं तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है। और अगर आप यहाँ पर शेयर लेते हो जो हमें दिए हुए हैं, ये सेक्रीफाइसिंग क्या है, शेयर है। अगर आप 1/10 लोगे तो आपको पूरी फर्म की गुडविल लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखो मैं दोनों ही करके दिखाती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 1:1। तो हमने क्या लिया, रेशो ली तो उसी पार्टनर की प्रीमियम आएगा, तो 1/2, तो कितना आ जाएगा 6,000। तो इसका भी सेम, क्योंकि इक्वल है तो इसका भी क्या आ जाएगा 6। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर एंट्रीज कंप्लीट। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ। अगर हम 1/10 लेंगे, शेयर लेंगे, तो शेयर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी क्या आया हमारा 6,000 आया। इसका भी 1/10 है, शेयर लोगे तो पूरी फर्म की करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 6,000 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको 21, 22, 23 हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कोई चीज़ में आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे हुई, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगी।